जानवरों की अजीब अवधारणाएं। वन सभा। घोड़े का चेहरा गधा, सिर खुजलाते हुए और गंभीर भाव से। बचपन में मैं सोचता था छिपकली बड़ी होकर मगरमच्छ बनती है, मगरमच्छ बड़ा होकर मगरमच्छ बनता है, और मगरमच्छ अगर दोबारा पढ़ाई करे तो डायनासोर बन जाता है। अरे भाई, एक दिन मैंने छिपकली पालने का फैसला किया, ये सोचकर कि कुछ सालों बाद मुझे मगरमच्छ मिल जाएगा, मुफ्त में सुरक्षा गार्ड। हंसते हुए खुद से कहता है। एक बात और बताऊं, मैं सोचता था कि बिल्ली बड़ी होकर बाघिन बनेगी। इसलिए एक दिन घर की बिल्ली को दूध देने के बजाय मैंने कहा, जब तू बड़ी होकर बाघिन बनेगी तो मुझे खा जाएगी, इसलिए इसे अभी से भूखा रखना। और हाँ, मैं कुत्ते और लोमड़ी को सचमुच भाई बहन मानता था। मैं कुत्ते को भाई कहता था और लोमड़ी को देखकर उसे भाभी कहता था। अरे बाप रे, एक दिन कुत्ते ने मुझे काट लिया। शायद वो इस बात से नाराज था कि मैंने उसे जमाई बाबू नहीं कहा। सुनो, मुझसे एक और गलती हो गई। मुझे लगा कि मुर्गियां अंडे देती हैं, और अगर तुम उन अंडों को ज्यादा देर तक फ्रिज में रखोगे तो उस दिन डायनासोर निकल आएंगे। इसलिए एक दिन मैंने दुकान से 1 दर्जन अंडे खरीदे और उन्हें फ्रिज में रख दिया। अगले दिन मैंने अपनी माँ को फ्रिज के अंदर से पुकारते हुए देखा, माँ, हमारे यहाँ 1 दर्जन डायनासोर हैं। अरे भाई, मुझसे एक और बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि पेड़ पर लगा नारियल हाथी के सिर का मुकुट है। इसलिए एक दिन मैं चुपचाप एक नारियल लेकर पेड़ पर बैठ गया और उसे हाथी के लिए छोड़ दिया। हाथी आया और उसे देखकर बोला, ये फिर किस साइज की टोपी है? बाघ गंभीर स्वर में, लेकिन असल में बेवकूफी भरा लग रहा है। गधे। बचपन में मैं भी कुछ अजीब सोचता था। मैं सोचता था कि जब लोग रात में आंखें बंद करते हैं तो सब मर जाते हैं, फिर जब सुबह आंखें खुलती हैं तो सब जिंदा हो जाते हैं। इसलिए रात में मैं जंगल की रखवाली करता था, कौन मरा कौन बचा। मैंने ये भी कहा, मैं कभी मानता था कि चांद एक विशाल सफेद जेली है। इसलिए मैं रात में आसमान की तरफ देखता और सोचता, अगर मैं ऊपर कूद पाता तो पूरा चांद एक ही निवाले में खा जाता। लेकिन अफसोस, जब मैं कूदा तो जमीन पर गिर पड़ा। मैं ये भी मानता था लोमड़ी की पूंछ असल में एक एंटीना होती है। जब वे अपनी पूंछ आसमान की तरफ उठाते हैं तो वे टीवी और रेडियो सिग्नल पकड़ लेते हैं। इसीलिए लोमड़ियां इतनी सारी खबरें जानती हैं। मैंने सोचा था कि अगर कोई हाथी नदी में चला जाए तो नदी खाली हो जाएगी। इसलिए एक दिन मैंने हाथी से कहा, अगर तुम नीचे जाओ तो पहले मुझे बता देना, मैं मछलियां ले आता हूँ। अरे, मैं सोचता था कि लोग घड़ी पहनकर समय नहीं बताते। दरअसल घड़ी के अंदर छोटे छोटे लोग होते हैं जो खड़े होकर घंटे और मिनट दिखाते हैं। तो एक दिन मैंने एक घड़ी तोड़ी और देखा, वह कहाँ है? कोई नहीं है। लोमड़ी व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए, तुम तीनों के दिमाग में बहुत सारी हरी भरी बातें हैं। मैं बता रही हूँ, सुनो। जब मैं बच्ची थी तो सोचती थी कि जब लोग बत्तखें खाते हैं तो बत्तखें उन्हें खाकर फिर से इंसान बन जाती हैं। इसीलिए शहर में इतनी भीड़ है। एक और गलती, मुझे लगता था कि अगर तुम ट्रेन के इंजन पर केला फेंकोगे तो केले के छिलके जैसी आवाज आएगी। इसलिए एक दिन जब मैंने केला फेंका तो उसने सीटी बजाई। मैं डर गई और भाग गई। मुझे यकीन था कि तुम जानते हो कि गधों के कान इतने बड़े क्यों होते हैं। तुम असल में उनके जरिए रेडियो सुन सकते हो, इसीलिए उन्हें सारी अजीबोगरीब खबरें मिलती हैं। और भी मुझे लगता था कि हाथी की सूंड जूस पीने के लिए एक स्ट्रॉ होती है। एक दिन मैं एक हाथी के सामने बैठी और उसे नींबू पानी दिया और मैंने कहा, लो भाई, एक घूंट लो। हाथी ने अपनी सूंड से पूरा गिलास खींच लिया। मज़ेदार बात यह है कि मैं कभी मानता था कि लोग डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं और डॉक्टर फिर से इंसान बनने के लिए और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। मतलब उन्हीं लोगों को बार बार अपग्रेड और डाउनग्रेड किया जा रहा है। हाथी हाथी गंभीर, लेकिन अंत में एक मूर्ख की तरह। सुनो दोस्तों, मैं एक गंभीर जानवर हूँ, लेकिन बचपन में मैं भी अजीबोगरीब बातें सोचता था। मुझे लगता था कि अगर मैं छींकूंगा तो पूरा जंगल उड़ जाएगा। इसलिए सब मुझे बड़ी हवा की मशीन कहते थे।
एक और गलती, मैं मानता था कि मेरे दांत असल में आइसक्रीम स्टिक हैं। इसलिए मैं किसी पर नहीं हंसता था, इस डर से कि मेरे दांत पिघलकर गिर जाएंगे। मैं सोचता था कि नदी की मछलियां असल में पक्षी हैं, जो पानी के नीचे अपने पंख फड़फड़ाती हैं। इसलिए वे इतनी तेज तैरती हैं। मैं मानता था कि चश्मा पहनने वाले लोग असल में दोनों आंखों से फिल्में देखते हैं। एक तरफ बंगाली फिल्में, दूसरी तरफ हिंदी फिल्में। इसलिए वे दुख से इतना रोते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या है? मुझे लगता था कि लोग घर बनाने के लिए जमीन में गड्ढे खोदते हैं और हम हाथी इमारतें बनाते हैं। बाद में मैंने इसका उल्टा देखा। मैं गड्ढे खोदने जाता हूँ और लोग कहते हैं, देखो,